हेलो एवरीवन, एग्जाम शहर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग रिवर सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स, हिमालयन रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम और साथ में मिसलेनियस रिवर में हम लोग ने सारे रिवर्स डिस्कस कर लिए। आज हम लोग इस सीरीज का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिटीज और वो किस रिवर पे सिचुएटेड है उसकी लिस्टिंग कर लेंगे। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग नोट्स की कॉपी लगा और पेन लेकर बैठ जाइए और एक कॉलम बना लीजिए। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं शहर और आगे रिवर्स। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग इम्पोर्टेंट करेंगे जो कई बार पूछी जाते हैं एग्जाम में। तो अभी जैसे मैंने स्टार्ट करके मैं आपको गंगा नदी के सारे शहर बता देती हूँ। सबसे पहले लिख लीजिए गंगा, सारे गंगा के एक साथ ही आ जाएंगे। ठीक है, तो गंगा की बात करूं तो अगर आप लोग को नॉर्मल पता है कि गंगा में हरिद्वार, ओके, तो हरिद्वार से तो स्टार्ट होती है। ठीक है, ऋषिकेश, हरिद्वार ये उत्तराखंड के शहर हैं। ठीक है, तो ये सब तो गंगा में स्थित है ही, ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बात करती हूँ तो बिजनौर ये भी गंगा में स्थित है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कन्नौज, कन्नौज में आप लिख सकते हो रामगंगा। ठीक है, कन्नौज में रामगंगा होता ये है, कन्नौज में आकर के रामगंगा जो है ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, रामगंगा जो है वो गंगा में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट शहर लिख लीजिएगा कानपुर। कानपुर भी किस नदी पे स्थित है? तो ये गंगा नदी पे स्थित है। उसके बाद आपका प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज जो है ये संगम पे स्थित है जिसमें आपका यमुना और गंगा और सरस्वती पहले मिलते थे। ठीक है, सरस्वती अब सूख गई है। ठीक है, तो गंगा और यमुना का संगम यहाँ पे प्रयागराज में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख देना आप लोग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वाराणसी यानी कि बनारस, वाराणसी भी किस नदी पे सिचुएटेड है? तो ये भी आपकी गंगा नदी पे सिचुएटेड है। ठीक है, आपने मणिकर्णिका घाट वगैरह सुना होगा। फाइन, उसके बाद शहर का नाम लिखिए लखनऊ। लखनऊ आपका किस नदी पे स्थित है? तो ये गोमती नदी पे स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखिए आप पटना। पटना गंगा की ट्रिब्यूटरी सोन नदी, यहाँ पे सोन नदी आकर के किस नदी से मिलती है? गंगा नदी से मिलती है। पटना में सोन नदी जो है वो गंगा से मिलती है। फाइन, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कोलकाता। कोलकाता किस नदी पे स्थित है? तो ये हुगली नदी पे स्थित है। फाइन, ये हो गया हम लोग मेजर गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज में हम लोगों ने कुछ शहर कर लिए। ठीक है, ओके। अब आगे मैं मिसलेनियस में आप लोग को सारी रिवर्स को एक साथ बताने जा रही हूँ। जैसे कि आप लोग लिख सकते हो शहर का नाम है कोरबा और किस नदी पे स्थित है? तो हसदियो पे है। हसदियो किसकी ट्रिब्यूटरी है ये मुझे बता देना आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए लुधियाना। लुधियाना का जो रिवर है वो कौन सी है? सतलज नदी। नेक्स्ट है आपकी इंडस। इंडस नदी पे जो स्थित शहर है वो कौन सा है आपका? लेह। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट नासिक शहर। नासिक शहर किस नदी पे स्थित है? तो वो है गोदावरी पे। जितनी मैं करा रही हूँ उतना करके चले जाओ, ये काफी रहेगा आपका। ठीक है, और अगर इसके अलावा आए तो वो आपकी किस्मत। जबलपुर सिचुएटेड है नर्मदा नदी पे। ओके, फैजाबाद, ठीक है, फैजाबाद जो था वो घाघरा नदी पे स्थित है। घाघरा भी आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। नेक्स्ट आपने दिल्ली में सुना होगा गाजियाबाद। गाजियाबाद सिचुएटेड है आपकी हिंडन नदी पे। गाजियाबाद कहाँ पे सिचुएटेड है? हिंडन नदी पे। ठीक है, उसके बाद शहर का नाम आता है सूरत। सूरत किस नदी पे है? इंपॉर्टेंट तापी। ठीक है, सूरत किस नदी पे सिचुएटेड है? तो ये तापी पे सिचुएटेड है। उसके बाद लखनऊ में तुम्हें गोमती बता दिया है। फाइन, नेक्स्ट है अहमदाबाद। ये हम लोग ने सीरीज में डिस्कस किया था कि अहमदाबाद किस में सिचुएटेड है? तो ये है साबरमती नदी में। साबरमती नदी में एक और शहर है गुजरात का, जो गुजरात का कैपिटल है जिसको हम कहेंगे गांधीनगर। गांधीनगर भी किस नदी पे सिचुएटेड है? तो वो आपका साबरमती नदी पे स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट लिखो दिल्ली। दिल्ली कौन सी नदी पे है? तो यमुना पे है। इटावा, इटावा भी किस नदी पे है? ये भी यमुना पे है। ठीक है, यमुना पे कोई और शहर है? यस बच्चों, यमुना पे स्थित है आपका आगरा शहर। ओके, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
तापी नदी में आप लोग ने सूरत लिखा था ना, यहीं पे मैं एक और शहर लिखवा देती हूँ आपको, बैतूल भी लिख देना। बैतूल शहर भी कहाँ पे किस में स्थित है, तो ये तापी नदी पे ही स्थित है। फाइन, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मथुरा। मथुरा भी किस नदी पे स्थित है, तो ये यमुना नदी पे ही, आगरा के पास ही तो है। ठीक है, आगरा मथुरा रिफाइनरी पे सुना होगा, जिसकी वजह से ताजमहल पीला पड़ रहा है, तो ये भी किस नदी पे स्थित है भाई, ये यमुना पे ही स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने नाम सुना होगा जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर जिस नदी पे स्थित है वो उसका नाम है सुवर्ण रेखा। ये इंपॉर्टेंट है, जब आप ज्योग्राफी का इंडस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, तभी भी आप देखोगे कि सुवर्ण रेखा से जमशेदपुर को आपको हाइड्रो मतलब पावर वगैरह पानी जो मिलता है और इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो वो यहीं से मिलती है। ठीक है, एक खरकाई भी है यहाँ पे, ये भी नदी है खरकाई, जमशेदपुर में है। ओके, नेक्स्ट है आपका डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़ ये तुम्हारी असम में चला गया, ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। किस नदी पे स्थित है भाई, ब्रह्मपुत्र पे। ओके, ब्रह्मपुत्र पे ज़्यादा कुछ नहीं, आप डिब्रूगढ़ लिख लो, एक गुवाहाटी भी लिख लेना। गुवाहाटी आपको पता है असम में है, ये भी किस नदी पे स्थित है भाई, तो ये भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। फाइन, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र में बस इतना ही देख लेना। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे अगर मैं बात करूँ पुणे। ओके, पुणे आपने सुना होगा, मुंबई पुणे। पुणे जो नदी है उसका नाम है मुलामुठा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो मुलामुठा, मुठा नदी पे स्थित है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी थी, तो आप लोग को याद होना चाहिए भाई, ये भीमा की ट्रिब्यूटरी थी। अब भीमा भी किसी की सहायक नदी है, किसी की ट्रिब्यूटरी है, तो वो मुझे बताओ कि भीमा किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा की है, कावेरी की है, दिमाग में आना चाहिए सीधे ही आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अयोध्या। अयोध्या किस नदी पे स्थित है, तो ये सरयू पे स्थित है। ठीक है, एक एग्जाम में पूछा जाता है कोटा। कोटा सुना है नाम आपने ना, कोटा फैक्ट्री। कोटा किस में स्थित है भाई, कोटा आपका चंबल नदी पे स्थित है। ओके, एक आता है आपका उज्जैन। उज्जैन आपकी नदी जो है उसका नाम है शिप्रा। ठीक है, शिप्रा नदी पे उज्जैन स्थित है। फाइन, नेक्स्ट है आपका हावड़ा। हावड़ा कलकत्ता सुना था ना, तो कौन सी नदी पढ़ी थी हमने, वहां पे हुगली पढ़ी थी, तो हावड़ा भी आपका उसी पे ही होगा। एक लिख लो अजमेर। अजमेर किस नदी पे स्थित है, तो ये लूनी नदी पे स्थित है। ठीक है, एक लिख लो मदुराई, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। ठीक है, जिसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ समझ लो बड़ा खास है। मदुराई किस नदी पे स्थित है, तो ये है आपका वैगई। ये भी पढ़ चुके हैं कि वैगई ईस्ट फ्लोइंग रिवर है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, ये भी मुझे बता देना आप लोग। फाइन, उसके बाद नेक्स्ट है जौनपुर। जौनपुर आपका लखनऊ ईस्ट में, वो लखनऊ के पास में है, यूपी के अंदर है। ये भी कौन सी नदी पे स्थित है, तो ये भी गोमती नदी पे स्थित है। लखनऊ भी आपका गोमती नदी पे है और जौनपुर भी आपका गोमती नदी पे है। एक आपने नाम सुना होगा श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, ये किस नदी पे स्थित है, तो ये कावेरी नदी पे स्थित है। फाइन, चलिए, तो ये मैंने आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट जो भी बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे मैंने आप लोग को फैक्ट्स बता दिए हैं। ठीक है, रिवर और उसके शहर ये इंपॉर्टेंट होते भी हैं, तो आप लोग को इतना ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट कभी हम लोग सीरीज करेंगे तो उसमें हम लोग फटाफट से लेक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वो सारा भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।